लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम, जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय श्री राम। चलिए सुंदरकांड की जो कथा है उस प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उए जान की, तंबरूथ कह जातु धान की। अब ही मात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइहै रघुवीरा। निशिचर मारि तो ही ले जयहि, तिहुपुर नारद आदि जसु गहै। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयहूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहूँ। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाए परम लघु ब्याल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूं। करहूँ कृपा प्रभु अस्सु निकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत कर रही कप विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे हूँ जानकी जाऊं। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। जय श्री राम। चलिए सुंदरकांड के इस प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने कथा श्रवण की थी कि जो हनुमान जी है वो सीता माता को धैर्य बंधाते हैं और श्री राम जी का संदेश सीता माता को सुनाते हैं। ठीक है कि और ये बताते हैं कि हे माता, जितना प्रेम आप श्री राम से करती हैं, श्री राम आपसे दुगुना प्रेम करते हैं। तुम ते प्रेम राम की दूना। ठीक है। रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे विलोचन नीर। तो सीता माता को हनुमान जी श्री राम जी का संदेश सुनाते हैं कि श्री राम जी की भी स्थिति वही है जो सीता माता की है। सीता माता क्या कर रही है?
हर चीज से अग्नि मांग रही थी, है ना। सुनहु विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करो हरू मम शोका। कि हे अशोक, आपका नाम क्या है, शोक को हरने वाला है, तो आप मेरा भी शोक हर लीजिए। आपके जो लाल लाल पत्ते हैं ना, नई नई कोपले हैं, ये अंगारों के समान है, तो आप इसी से अग्नि रूप प्रकट करके मेरा शोक मिटा दीजिए। त्रिजटा से विनती करती हैं, आनी काठ रचुचिता बनाई, माँ तू अनल पुनि देहु लगाई। कि हे माता, आप लकड़ी लेके चिता सजा दीजिए और उसमें अग्नि लगा लीजिए, ठीक है। फिर बोलती कि अवनि न आवत एक तारा, कि आसमान में इतने सारे तारे हैं लेकिन एक भी तारा मुझे अग्नि देने के लिए नहीं आ रहा। तो स्थिति क्या है कि श्री राम जी के विरह में सीता माता से अब कुछ भी जो ये समय है अच्छा नहीं लग रहा है उनको, ये समय उनसे काटे नहीं कट रहा है और विरह उनसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। तो जिसके कारण वो क्या सोचती है कि अब इस विरह से तो अच्छा क्या है कि मेरे प्राण ही चले जाएं। वही स्थिति रघुनाथ जी की है, वही स्थिति श्री राम जी की है कि जो पेड़ों के कोमल कोमल पत्ते हैं वो भी उनको अंगारों के समान लग रहे हैं। काल निशासम, ठीक है, जो रात्रि है वो काल रात्रि के समान है, ठीक है। जो सूर्य है उसके समान चंद्रमा प्रतीत हो रहे हैं। त्रिविध समीरा, उर्ग सवासम त्रिविध समीरा, जो शीतल मंद सुगंधित हवा है वो सांप के फन के समान सुनाई दे रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। बारिश तपत तेल जनु बरिसा, बारिश हो रही तो ऐसा लगा जैसे गर्म तेल बरस रहा है, ठीक है। जनी जननी मानो जी ऊना, तुम ते प्रेम राम ते दूना। तो हे सीता माता, जितना आप श्री राम से प्रेम करते श्री राम भी आपसे उतना ही प्रेम करते, आपसे दुगना प्रेम श्री राम जी करते हैं, ठीक है। तो फिर लास्ट में हनुमान जी क्या बोलते हैं कि जरे निशाचर जान, ठीक है। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। कि हे माता, आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए और श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में सारे पतंग रूपी निशाचर जो है वो जल जाएंगे। चलिए अब आगे कथा श्रवण करते हैं। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बान रवि उए जान की, तंबरूथ कह जातु धान की। कि जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। कि हे माता, अगर श्री राम जी को थोड़ा सा भी अंदाजा होता, थोड़ा सा भी कुछ आइडिया होता, कुछ पता होता, सुधि आपकी होती, तो एक क्षण का भी विलंब रघुनाथ जी नहीं करते। राम बाण रवि उए जान की, तंबरूथ कह जातु धान की। रामबाण, रवि कहते सूर्य को, ठीक है। श्री राम जी का बाण क्या है, सूर्य के समान है। तो जो राक्षस रूपी जो अंधेरा है ये उस सूर्य के सामने कहाँ टिक पाएगा माता। अबहु मात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आए सो नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हई रघुवीरा। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि हे माता, मैं आपको अभी लेके जा सकता हूं, लेकिन मुझे श्री राम जी की आज्ञा नहीं है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। पिछले प्रसंग में मैंने आपको बोला था कि हनुमान जी सर्वसमर्थशाली हैं, लेकिन भगवान की लीला के अनुरूप ही काम करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो संत होते हैं वो भगवान की लीला के विरुद्ध काम नहीं करते। जो कर्म का सिद्धांत भगवान ने बनाया है कि जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा मिलेगा, जो बुरा काम करेगा उसको बुरा मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई रेप करके किसी संत के पास चला जाएगा और संत जी कह देंगे अरे संत तो दूसरों के भले के लिए होते हैं, वो उसको आशीर्वाद दे देंगे, जा बेटा तू इस अपराध से मुक्त हो जा। ऐसा नहीं होगा, उसको उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और संत भी नहीं चाहेगा, जो रियलिटी में जो संत होगा वो चाहेगा भी नहीं कि उसके इस पाप को इस तरीके से काटा जाए, बल्कि वो उनको प्रायश्चित करने के लिए कहेगा कि आपसे अपराध हो गया, अगर सच में आप इससे मुक्त होना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसके लिए प्रायश्चित कीजिए और अच्छे सुकर्म कीजिए, आपको इस पाप का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन जब आप सुकर्म करोगे उसका फल भी तो मिलेगा, ठीक
ठीक है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि हे माता, मैं आपको अभी लेके जा सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रभु जी की आज्ञा नहीं है। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, हे माता कुछ दिन और आप धैर्य धारण कीजिए। कपिन सहित अहीं रघुवीरा, और वानरों के साथ क्या है, रघुनाथ जी श्री राम जी यहाँ पे आएंगे। निशिचर मारी तो ही ले जय, तिहुपुर नारदा जसु गई, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। तो जब श्री राम जी वानरों के साथ यहाँ पे आएंगे, कपियों के साथ यहाँ पे आएंगे, तो क्या होगा, निशिचर मारी तो ही ले जही, राक्षसों को मार के आपको लेके जाएंगे। तिहुपुर नारद आदि जसु गए, जिसके यश का गुणगान कौन करते हैं, नारद आदि मुनि, जिनके गुण तीनों लोक में जिनके गुणों का गुणगान करते हैं, वो इन वानरों के साथ आएंगे, राक्षसों को मारेंगे और आपको लेके जाएंगे। तो सीता माता क्या बोलती है कि है सुत कपि सब तुम ही समाना, कि हे हनुमान जी, क्या सारे वानर आप जैसे हैं? क्योंकि हनुमान जी ने कैसा रूप धारण किया है, मसक समान रूप कपि धरी, लंकी चले सुमिर नर हरि। हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप धारण किया है। अब सीता माता ने क्या सोचा कि अगर इतने जब सब वानर जो है, इतने सारे वानरों को लेकर श्री राम जी आएंगे, ये राक्षस तो कितने बड़े बड़े वानरों को तो वैसे ही कच्चा चबा जाएंगे। तो सीता माता ने क्या कहा, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना, वो तो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, हनुमान चालीसा में भी आपने श्रवण किया होगा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। सीता माता भक्ति है, भक्ति के सामने आदमी को छोटा ही होके आना पड़ता है। जो अहंकार का त्याग नहीं करेगा, जो अपने आप को बड़ा मानेगा, उसको भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो सीता माता ने पूछा, तो बोली, मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में तो बहुत बड़ा संदेह है कि कैसे जीतेंगे, इतने छोटे छोटे वानर जो है, इतने बड़े बड़े राक्षसों से कैसे जीतेंगे, मुझे तो बहुत बड़ा संदेह है। तब हनुमान जी ने कहा कि हाँ माता, सब मेरे समान है। सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। तो जब ये सुना ना हनुमान जी ने कि मेरे हृदय में तो हनुमान जी संदेह है, तो ये सुन के हनुमान जी ने क्या किया, अपनी देह को प्रकट किया। जय श्री राम। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। कैसा भूधराकार, भूधर होते हैं, पर्वत को बोलते हैं। तो सोने के पर्वत के समान अपना शरीर कर लिया, समर भयंकर अति बलबीरा। ठीक है, जिसको देखने से क्या लग रहा था, बहुत ही बलवान भयंकर शरीर जो था, इतना बड़ा शरीर उन्होंने धारण कर लिया। हमने सुना भी है ना, अतुलित बल धामम हेम सैलाब देहम, है ना, कैसा देह है, हेम सैलाब देहम, अतुलित बल के धाम है हनुमान जी। तो वही शरीर जो है हनुमान जी ने सीता माता के सामने प्रकट किया। सीता मन भरोस तब भयहूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहूँ। तो क्या हुआ, सीता जी के मन में अब भरोसा हो गया, सीता जी को अब विश्वास हो गया। सीता मन भरोस तब भयहूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहूँ। अब सीता जी के मन को विश्वास हो गया। क्या पहले क्या विश्वास होता, पहले जाना मन कर्म वचन यह है, कृपा सिंधु कर दास। पहले तो क्या विश्वास होता कि मन कर्म वचन से ये हनुमान जी कौन है, कृपा सिंधु श्री राम जी के ही दास है, क्योंकि उन्होंने श्री राम जी की कथा सुनाई थी। ठीक है, अब ये बल देख के क्या हुआ, सीता मन भरोसा भयहूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहूँ। अब सीता माता भरोसा हो गया कि हाँ साहब हनुमान जी लंका जीत जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रसंग जो मैं कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि सीता जी के मन में संदेह था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीता जी के मन में संदेह था कि हनुमान जी कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। भगवान हमेशा भक्त की बड़ाई करना चाहता है और भक्त हमेशा भगवान की बड़ाई करना चाहता है। तो ये सुंदरकांड इसीलिए सुंदर है। यहाँ पे क्या हनुमान जी बार बार अभी आएगा, अभी जस्ट अभी आएगा, मैं बता ही दूंगा आपको। चलो उसके बाद ही बताता हूँ कहने के बाद। सीता मन भरोसा तब भयहूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहूँ। तो हनुमान जी ने पुनः दोबारा से अपना छोटा रूप धारण कर लिया।
क्या बोले हनुमान जी, सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल। हे माता, मैं तो क्या हूं, एक शाखा मृग हूं। शाखा मृग बोलते हैं बंदर को, ठीक है, कि मैं तो माता एक बंदर हूं, ना मेरे अंदर बल है ना बुद्धि है, लेकिन प्रभु के प्रताप से स्वाभाविक तौर से क्या होता है, स्वाभाविक रूप से जो गरुड़ होते हैं उनका आहार, उनका भोजन क्या होता है, सांप होते हैं। लेकिन अगर रघुनाथ जी की कृपा हो तो क्या होगा, एक छोटा सा सांप का बच्चा भी गरुड़ को खा सकता है। तो हे माता, इसी प्रकार मैं तो एक बंदर हूं, ना मेरे अंदर बल है ना बुद्धि है, तो जो कुछ हो रहा है सब प्रभु के प्रताप से हो रहा है। देखिए, जब से सुंदरकांड चला है तब से शंकर जी भी कहते हैं ना, उमान का चुकपी के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, कि हे उमा, इसमें वानर की कोई बड़ाई नहीं है, हनुमान जी कोई बड़ा नहीं है, प्रभु का जो प्रताप था जिससे वो काल को भी खाया जा सकता है, काल को भी नष्ट किया जा सकता है, काल को भी हराया जा सकता है। हर कदम पे हनुमान जी क्या बोलते हैं विष्णु को, कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रातः ले तो जो नाम हमारा, ते दिन ताहे न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर। हर बार इस प्रसंग को मैं कई बार उठा चुका हूं, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जा रहा हूं। अभी क्या बोला कि माता मेरे अंदर कुछ नहीं है बल, लेकिन अब देखिए सीता माता भी क्या कर रहे हैं, हनुमान जी का बल बढ़ाना, हनुमान जी का यश बढ़ाना है, कि ऐसा नहीं कि मच्छर का रूप धारण करके आगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो भक्त को बढ़ाई देने के लिए भगवान भी लीला करते हैं। आगे हम सुंदरकांड में श्रवण करेंगे, आगे बोलेंगे, शाखा मृग के बड़ मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई। जामवंत जी कहेंगे श्री राम जी से, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहस बुखन जाई सो बरनी। जामवंत कह सुंदर घुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, सोई सदा सब कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस तरह लोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहस मुख न जाई सो बरनी। जामवंत जी भी रघुनाथ जी की कीर्ति गा रहे हैं ना, कि श्री राम जी आपके प्रताप से हनुमान जी ने जो काम किया वो उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। फिर रघुनाथ जी भी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, सुनु सुत तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखी करी विचार मन माही। कि हे हनुमान जी, आपकी इस ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। तो भक्त भगवान के लिए और भगवान भक्त के लिए दोनों एक दूसरे की प्रशंसा के लिए लगे रहते हैं। तो सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल। तो हे माता, एक बंदर की कोई विशेषता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप है। प्रभु के प्रताप से तो छोटा सा सांप का बच्चा भी गरुड़ को खा सकता है। संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। मन संतोष सुनत कपि बानी, हनुमान जी के वचन सुन के सीता जी के मन को संतोष हुआ। भक्ति प्रताप तेज बलसानी, क्या है हनुमान जी की वाणी में? भक्ति है। किसका प्रताप है? भक्ति प्रताप। प्रताप क्या? भक्ति का है। तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना। और आशीर्वाद क्यों दिया? आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। राम जी का प्रिय जानकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब आप राम जी के प्रिय हो जाओगे ना, तो क्या होगा? महात्मा आशीर्वाद देने के लिए आपको ढूंढेंगे, आपको आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा। महात्मा भी ये सोचेंगे कि अरे हमारे पास आ जाए। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे श्री राम का प्यारा है। तो
राम जी के जो प्रिय होंगे ना उन्हीं को आशीर्वाद मिलता है। आप ये सोचते हो ना कि छल कपट करके कुछ करके ये सिद्धि मिल जाए, ये तांत्रिक साधना कर ले, वो कर ले, फिर उनका परिणाम भी वही वैसा होता है। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं ना कि जो जिसको भजता है मैं उसकी श्रद्धा उसी में स्थापित कर देता हूँ, लेकिन हे अर्जुन जो भूतों को पूजता है फिर वो भूतों को प्राप्त होता है, और जो मुझे पूजता है वो अंततः मेरे धाम को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त करता है। तो अगर जो सिद्धियां जो चीजें हैं अगर आपको सात्विक रूप से चाहिए तो आपको राम जी का प्रिय होना पड़ेगा। वंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। मैं श्री राम जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सारी सिद्धियां सर्वसुलभ हो जाती है। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। कि हे हनुमान जी आप बलवान हो जाइए, आप शीलवान हो जाइए, आप निधियों के खान हो जाइए। बलवान के साथ शीलवान होना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी की विशेषता क्या है कि वो बलवान के साथ शीलवान है। अब देखिए आपके पास बंदूक है, किसी ने आपको गाली दे दी और आपने गोली मार दी, आप बलवान तो है लेकिन शीलवान नहीं। तो शीलवान होना परम आवश्यक है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं कि दूसरे राजा को जीतना, दूसरे देश को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है भौतिक अर्थों में, लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया ना वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पूरे देश को, पूरी दुनिया को जीतने वाले का भी मन शांत नहीं रहता। तो जो अपने मन पे काबू करता है, जिसने अपने मन को जीत लिया, देवता भी उसे नहीं हरा सकते। ठीक है, तो हनुमान जी क्या है, हनुमान जी मनोजवम, मन को जीतने वाले हैं। बलशील निधाना, तो शीलवान है हनुमान जी। कई सारे प्रसंग आपके सामने आते हैं, शनिदेव हनुमान जी को चैलेंज करते हैं। हनुमान जी कहते हैं अरे भाई मैं तो बूढ़ा हूँ, कमजोर हूँ, क्यों लड़ाई करनी है। शीलवान है, लेकिन जब एक हद आती है तो हनुमान जी धर्म के लिए तो हमेशा खड़े ही हैं आगे। ठीक है, तो सीता माता ने क्या आशीर्वाद दिया कि बलवान हो जाओ और शीलवान हो जाओ। ठीक है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। लेकिन हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए बलवान और शीलवान का आशीर्वाद प्राप्त करके। देखिए ऐसा नहीं कि हनुमान जी के पास पहले बल नहीं है। हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने, बहुत सारे देवताओं ने वरदान दिया है। पवन जी के पुत्र, पवन पुत्र है, और स्वयं रुद्र अवतार है, शिव जी के अवतार है, साक्षात शिव जी ही है। और शिव जी कौन है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। निर्वाण के रूप है, मृत्युंजय, जिसके मंत्र का जाप करके लोग मृत्यु के भय को भगाते हैं। देवों के देव महादेव हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके पास बल नहीं है, शील नहीं है, है। आगे क्या है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। आप हनुमान जी अजर हो जाइए, आप अमर हो जाइए, आपके पास 8 सिद्धियां 9 निधियां हो जाए, फिर भी हनुमान जी खुश नहीं है। क्यों, अजर अमर भी हनुमान जी पहले से ही है। शिव जी को आपने बूढ़ा देखा कहीं? तो हनुमान जी हमेशा जवान रहेंगे, अमर रहेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक हनुमान जी काम की चीज नहीं आई है। करहु बहुत रघुनायक छोहु, और क्या हो, रघुनाथ जी आपसे बहुत प्यार करे। बस जब ये सुना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जब हनुमान जी ने अपने कानों से सुना कि श्री राम जी उन पर कृपा करेंगे, तो हनुमान जी प्रेम मगन हो गए। और ये स्थिति जो है, ये स्थिति का भक्त ही समझ सकता है। आगे हम सुंदरकांड में श्रवण करेंगे। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमिरी सुदशा मगन गोरीशा। श्री राम जी ने हनुमान जी के शीश पे हाथ रख दिया। तो ये दशा सोच के, इस दशा का सुमरण करके शंकर जी वहां पे मगन हो गए कि मेरे रघुनाथ जी ने सर पे हाथ रखा, मेरे ही सर पे हाथ रख दिया। तो हनुमान जी ने जब क्या सुना कि श्री राम जी मेरे पे कृपा करेंगे, तो प्रेम मगन हो गए हनुमान जी। बार बार नाय सिपद शीसा, बोला वचर जोरी कर कीसा।
अब कृत कृत भयऊ मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। हनुमान जी बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार श्री जी को आ रहे हैं, बार बार नायसी पद शीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी बार बार मस्तक झुका रहे हैं। हे माता, आपने जो मुझे दिया है, क्या दिया है? अब कृत्य कृत्य भयो में माता, हे माता अब मैं कृत्य कृत्य हो गया, अब मैं गदगद हो गया, अब मुझे संसार में जो कुछ चाहिए था सब कुछ मिल गया है। आशीष तो अमोघ विख्याता, आपका जो आशीर्वाद है वो अमोघ है, कभी नष्ट नहीं होगा, विख्यात है, इससे अच्छा कोई आशीर्वाद हो ही नहीं सकता, ये विश्व विख्यात है। तो हनुमान जी बार बार हम सीता माता के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, मस्तक नवा रहे हैं कि हे माता आपने जो आशीर्वाद दिया है बस उसकी तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता, अमोघ है, विख्यात है। अब ये सब कुछ हो गया, श्री राम जी का संदेश हनुमान जी ने सीता माता को सुना दिया। सीता माता का भी कुशल से पूछ लिया और पता भी लगे सीता माता कहाँ है। लेकिन यहाँ हनुमान जी का काम पूर्ण नहीं होता। अब रावण को भी तो शक्ति का एहसास कराना है कि हाँ श्री राम जी का दूत क्या है, श्री राम जी की क्या शक्ति है, श्री राम जी के दूत की क्या शक्ति है। ठीक है, सीता माता को तुमने कैद में रखा है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, उसका एक ट्रेलर, एक उसकी झलक दिखानी है हनुमान जी को, जिससे क्या होगा सीता माता के, अगर मानव लीला की बात करेंगे तो सीता माता के मन में डबल भरोसा हो जाएगा। अभी तो सिर्फ शरीर बड़ा है, जब पटक पटक के मारेंगे राक्षसों को तब और भरोसा हो जाएगा कि हाँ राक्षस जो वानर है वो भी राक्षसों से लड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है रावण के अंदर भय बिठाना है। ठीक है, सुनहु मात मोई अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, हे माता अब मैंने इतना सब कुछ किया है, लागी देखी सुंदर फल रूखा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैंने ना वृक्ष में बहुत अच्छे अच्छे फूल, सुंदर सुंदर फूल फल लगे हुए देखे हैं। तो माता सीता कहते हैं सुनु सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। हे पुत्र लेकिन इनकी रखवाली तो बहुत बड़े बड़े राक्षस निशाचर कर रहे हैं। तब हनुमान जी क्या बोलते हैं, तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। कि हे माता इनका भय नहीं है मुझे, अगर जो तुम सुख मानो मन माही, अगर आप आज्ञा देंगे, अगर आपके मन में सुख होगा ना कि हाँ मेरा पुत्र खा ले जाके, बस इतनी सी बात है, इनका तो तनिक भी भय नहीं है मुझे। तो देखी बुद्धि बल निपुण कपि, अब माता सीता ने क्या किया, दिखा हनुमान जी को कि बुद्धिमान भी है, बलवान भी है, निपुण है, हर चीज में ज्ञानवान है, परम ज्ञानवान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सीता माता ने क्या कहा, ये नहीं कहा ठीक है बेटा मेरी तरफ से है जा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी। लेकिन क्या करना है आपको, श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण करना है। लंकिनी ने भी क्या सलाह दी थी हनुमान जी को, हनुमान जी चले थे मसक समान रूप कपि धरी, लंकी चले सुमिर नर हरि, नरसिंह भगवान को धारण करके चले। फिर लंकिनी ने क्या कहा, परवीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब हनुमान जी को सीता माता ने क्या कहा कि रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाइए, श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण करिए और अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल खाइए। तो आज की कथा प्रसंग में हम इतना ही श्रवण करेंगे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जाति पवन सुत बार न लाई, लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे,
आन संजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तो होरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा सब असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थारे कपूर लो छाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की ओर रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरो विसंभव भीर। काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभ ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागू मोहि राम। बार बार वर मांगहूँ, हर्षु देहु श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सतसंग। श्रवण सुज से आयहु प्रभु, भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान। जय कपीस सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान। श्री राम चरण में प्रीति हो, सुनो वीर हनुमान। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। श्री राम लखन और जानकी, सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सब भक्तों को जय श्री राम।